दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम पाइप पर टंकी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। तो इसके बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और किस चीज़ को जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये कोई टंकी है। समझने के लिए ये ज़रूरी है समझना। और इसमें दो पाइप लगे हुए हैं पानी डालने वाला, ठीक, दो पाइप लगे हुए हैं पानी डालने वाला। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि मान लीजिए ये दो पाइप है ए और बी, कि ये 15 घंटे में इस टंकी को भर देता है और बी अकेला 18 घंटे में भर देता है। तो आपको पूछा जाता है प्रश्न कि ये टंकी दोनों अगर मिलकर भरें तो कितने देर में भर देंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक नल अकेले 15 घंटा में भरता है, दूसरा 18 घंटा में भरता है, अगर दोनों एक साथ भरें तो कितने देर में भर देंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले आपको निकालना होता है कि ये टंकी की क्षमता कितनी है, आखिर इसमें कितना लीटर पानी आता है। तभी तो आपको निकाल पाएंगे ना कि आप कितने लीटर की टंकी लेते हैं और एक नल कितने देर में उसको भरता है। फिर आप निकालेंगे कि दूसरे नल कितना देर में भरेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है कि ये टंकी की क्षमता कितनी है। यानी कि सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, टंकी की क्षमता। इसका मतलब है कि टंकी कितने लीटर की है, टंकी में कितने लीटर टोटल पानी आता है, ये हम निर्धारित करते हैं। सबसे पहले टंकी की क्षमता निकालना है। मैं एकदम आसान भाषा में लिखता हूं। ये पहली लाइन है। सबसे पहले काम करना है प्रश्न देखते ही ये काम, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नल की क्षमता, या ये जो पाइप नल है, पाइप या नल जो पानी डालते हैं या निकालते हैं, निकालने वाले भी मान लीजिए, ये निकालने वाला भी है, एक नल है जो इसमें से निकालता है। तो डालने वाले या निकालने वाले अगर दोनों दिए हैं तो दोनों की क्षमता, अगर एक दिया हो डालने वाले तो डालने वाले की क्षमता। इसका मतलब कि पाइप की क्षमता आपको निकालनी है कि पाइप की पानी डालने की क्षमता, पानी डालने की क्षमता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पाइप 1 मिनट या 1 घंटे में कितना पानी डालता है। क्षमता का क्या मतलब है कि 1 मिनट या 1 घंटे में कोई भी नल कितना पानी डालता है, यही पाइप की क्षमता हो जाएगा, यही नल का क्षमता हो जाएगा। ये दो स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप क्या करना है कि टंकी भरने में लगा समय निकालना है। टंकी भरने में यही पूछा जाता है, भरने में लगा समय। ये कैसे निकालेंगे, तो टंकी की कुल क्षमता क्या करेंगे, टंकी की कुल क्षमता में भाग दे देंगे नल की क्षमता से। बस इतना काम करना है। बेसिक चीज़ें बस इतना ही हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले प्रश्न आए तो आपको पता करनी है कि टंकी की क्षमता निकालना है। कैसे निकालना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आप जानते होंगे तो जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक बता रहा हूँ, पहला वीडियो है तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूँगा। तो सबसे पहले टंकी कितने लीटर की है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा। दूसरा क्या है कि जो पाइप टंकी में पानी डाल रहे हैं या टंकी से पानी निकाल रहे हैं, उनकी क्षमता कितनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई भी पाइप 1 घंटा में या 1 मिनट में कितना पानी डालता है, या जो निकालने वाला है वो कितना पानी निकालता है, ये मतलब हुआ। उसके बाद ये दो निकालने के बाद आता है कि टंकी भरने में लगा समय, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा कि टंकी भरने में या खाली करने में भी लिख लीजिए। भरने में, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओब्लिक में, खाली करने में भी, खाली करने में, दोनों, भरने में या खाली करने में। अगर खाली करने को पूछा गया है तो खाली करने के में,
अगर भरने को पूछा गया है तो भरने में, तो खाली करने और भरने में लगा समय कैसे निकालेंगे? तो टंकी की कुल क्षमता, इसका मतलब कि टंकी में टोटल कितना लीटर पानी आएगा और उसको भाग दे देंगे जो नल की क्षमता है, जो नल 1 मिनट में या 1 घंटे में जो भरते हैं या जो खाली करते हैं उससे भाग दे देंगे, तो आ जाएगा कि टंकी कितने देर में भरती है या कितने देर में खाली होती है। ये चीज़ें समझ गए। अब आइए सीधा प्रश्न पे चलते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएं। अब देखिए यही प्रश्न है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप समझ लें बढ़िया से। यानी 2 नल हैं ए और बी, ये 15 घंटे में भरता है, ये 18 घंटे में भरता है। आपको बताना है कि टंकी अगर दोनों भरें, एक साथ खोल दिए जाएं दोनों को, तो ये कितने देर में भरेगा। ये अकेले 15 घंटे में भरता है और ये अकेले बी 18 घंटे में भरता है। अगर दोनों एक साथ खोले जाएं तो कितने देर में भरेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले टंकी कितने लीटर की है ये हमें निकालना है, टंकी की क्षमता। तो ऐसे लिखते हैं, ए को यहाँ लिखेंगे 15 घंटे में भरता है, बी 18 घंटे में भरता है। तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि इनकी और इनकी एलसीएम लेते हैं, 15 और 18 का लघुत्तम लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। वो जो लघुत्तम ही होता है वही हो जाता है टंकी की क्षमता, उसको हम मान लेते हैं। और आसान भाषा में कहें तो ऐसा कोई नंबर यहाँ लेना होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं देखता हूँ कि 15-18 का लघुत्तम भी होगा 90 और 90 वो नंबर भी है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 90 से कोई छोटा नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 90 हो गया टोटल कि ये टंकी जो है वो 90 लीटर की है, यानी 90 लीटर इसमें पानी आएगा। तो आपने एक चीज़ ज्ञात कर ली कि टंकी की क्षमता कितने की है, 90 लीटर की है या 90 यूनिट की है या 90 केजी की है, जो मानना है वो मान लो, यूनिट आपके ऊपर है। अब निकालना दूसरा क्या था कि पाइप जो डाल रहे हैं उनकी क्षमता निकालनी है। अब ए पाइप की क्षमता कैसे निकलेगी, तो इनकी क्षमता ऐसे निकलती है कि 90 लीटर पानी ये 15 घंटे में डाल रहे हैं ना, तो इनको क्या करेंगे कि 90 में और 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसको यहाँ लिख लेंगे। तो यही जो 6 हो गया ना, ये ए की क्षमता हो गई कि ए यानी 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल रहा है, तो अभी तो 15 घंटे में 15 गुना 6 90 लीटर पानी डालेगा। यानी टंकी की क्षमता में समय से भाग दे दो तो आ जाता है पाइप की क्षमता पानी डालने की। उसी तरह से इस 90 में 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा कि बी की क्षमता, कि बी कितना लीटर पानी डालता है। तो 18 पाँच होता है 90, यानी बी 5 लीटर पानी डालता है 1 घंटे में। और क्षमता होता ही है 1 घंटे या 1 मिनट में पानी कितना डाल रहा है कोई पाइप, वही होता है उसका क्षमता। अब आप दूसरा स्टेप भी फॉलो हो गया, पाइप की क्षमता आपने निकाल लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइप की क्षमता भी आपने निकाल लिया। मैं बहुत ही आसानी से और आराम से चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए कोई भी समस्या ना बने, कोई भी चीज़ें ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो। 2 चीज़ आपने ज्ञात कर ली, टंकी की क्षमता ये 90 लीटर मान लिया, इसको और इसको एलसीएम लेके, और उसके बाद पाइप की क्षमता निकाल लिया। इस एलसीएम में जितने समय लग रहे हैं उससे भाग देंगे, तो ये 6 लीटर और बी का 5 लीटर का क्षमता आ गया। अब तीसरा स्टेप में निकालना है कि टंकी भरने में लगा समय, यही है ना, प्रश्न भी यही पूछता है कि टंकी भरने में लगा समय, ये इस प्रश्न में निकालना भी है। तो क्या करेंगे, होता है टंकी की कुल क्षमता, तो टंकी की क्षमता कितना है 90 लीटर की है, तो 90 और बटे में नलके की क्षमता, तो नलका किससे करवाना है पानी, दोनों से पानी भरवाना है ना, तो दोनों की क्षमता लेंगे। तो ए और बी दोनों से भरवाना है, तो ए की क्षमता 6 लीटर, बी की क्षमता 5 लीटर, तो कितना हो जाएगा 6 + 5 से भाग देंगे, यानी 90/11 घंटा आ जाएगा इसका आंसर। यानी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 × 8 = 88, 2/11 घंटा में ए और बी दोनों इस पूरे 90 लीटर टंकी को भर देंगे। इस तरह से प्रश्न को करना होता है जब पाइप एंड टंकी से प्रश्न पूछा जाए। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले टंकी की क्षमता, उसके बाद पाइप की क्षमता, उसके बाद समय निकाल लेना है। क्लियर है? आइए कुछ और प्रश्न पे चलते हैं ताकि चीज़ें और समझ आए और कुछ नए चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगा।
अब मान लिया दोस्तों कि ये जो 2 पाइप है अब 3 पाइप बन गए, ठीक, एक पाइप और इसमें जुड़ गया, ये ए, दूसरे वाला ये जो है ये बी और ये सी है। ये 10 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में और ये 30 घंटे में। आपको बताना है कि अगर तीनों एक साथ चलें तो कितने देर में भर जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में भर जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये दिया हुआ है कि ए अकेला इस टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी अकेला 20 घंटे में भरता है और सी अकेला इस टंकी को 30 घंटे में भरता है। तो प्रश्न ये है कि अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो ये टंकी कितने देर में भर जाएगी। देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले टंकी की क्षमता निकालनी है। तो ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 घंटे में, बी 20 घंटे और सी भरता है 30 घंटे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इन सब की एलसीएम ले लेना है या कोई ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे जो इन सब से भाग लग जाए, वही हो जाएगा टंकी की क्षमता। तो देखिए इनका अगर लघुत्तम निकालेंगे ना 10, 20 और 30 का तो आ जाएगा 60, या कह सकते हैं कि 60 वो नंबर है जो सबसे भाग लग जाएगा। क्लियर है, दोनों एक ही बात है। तो ये 60 लीटर की टंकी की क्षमता हो गई। 120 भी हो सकता है, बस यही कंडीशन होता है कि इन सब से भाग लगना चाहिए। 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है टंकी की क्षमता, जितना माने, बस ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों से भाग लग जाए। इस तीनों से, ये 10, 20 और 30 से। तो टंकी की क्षमता निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि इनका लघुत्तम लेके यहाँ लिख दो, वही हो जाता है टंकी की क्षमता। तो 60 लीटर की टंकी है, ये मान लिया हमने। ये पहला काम हमने कर लिया कि टंकी की क्षमता निकाल लिया। दूसरा काम कि अब पाइप की क्षमता, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए ये तीसरा पाइप है, ये बी, ये बी वाला है और ये हो गया सी वाला। तो कैसे होगा, इस टोटल क्षमता में टंकी में और ये समय से भाग देंगे तो 6, इस 60 में 20 से भाग देंगे 3, इस 60 में 30 से भाग देंगे 2, यानी ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, बी 3 लीटर भरता है, सी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, सॉरी 2 लीटर भरता है। 30 दूना 60 होता है, 60 में 30 से भाग देंगे 2 आएगा। 2 काम कर लिया, एक तो टंकी की क्षमता निकाल लिया, पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया टंकी की क्षमता से, और दूसरा स्टेप पूरा कर लिया आपने इस पाइप की सबकी क्षमता निकाल लिया कि ये 1-1 घंटे में कितना भरते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि भरने में लगा समय निकालना है कि टंकी अगर तीनों एक साथ भरें तो कितना समय में भरेंगे। तो क्या होता है टंकी की कुल क्षमता, यानी टोटल 60 है, तो 60 और बटे में जिससे भरवाना हो, ए बी सी तीनों से भर रहे हैं तो 6, 3 9, 2 11, यानी 60/11 घंटे में ये तीनों टंकी को भर देंगे। अगर ये पूछा होता कि ए और सी दोनों एक साथ मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, तो 60 में और ए और सी की क्षमता से भाग देंगे। ए और सी की क्षमता हो जाएगी 6 और 2 8, तो 8 से भाग दे देंगे, ये इतना घंटा आ जाएगा। अगर ये पूछा होता बी और सी तो 60 में 3 और 2 5 से भाग। अगर ए और बी पूछा होता तो 60 में 6 और 3 9 से भाग। तो इस तरह से जब प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह से आपको कर लेनी है। एलसीएम निकाल के टोटल टंकी की क्षमता आ जाएगी और एलसीएम में जो समय दिया हुआ है पाइप का उससे भाग दे देंगे तो पाइप की क्षमता आ जाती है। जैसे कि यहाँ 6, 3 और 2 आया हुआ है, और उसके बाद समय निकाल लेना है टोटल क्षमता में टंकी के, और जिससे भरवाना है जिस पाइप से उसकी क्षमता से भाग दे दो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा और कोई दिक्कत अब बचा नहीं होगा इस तरह के प्रश्न में। अब आइए और कुछ निकासी नल हों तो कैसे करना है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये 3 नल तो हैं ही, एक नल और जुड़ गया डी जो इस पानी को निकाल रहा है, और ये निकाल देता है 20 घंटे में पानी को, सॉरी 20 नहीं, इसको मान लेते हैं हम कि ये 15 घंटे में निकाल देता है। ठीक, ए बी सी और डी 4 पाइप लगे हुए हैं, 3 पाइप भरने वाले, 1 पाइप निकालने वाला। ये 15 घंटे में खाली कर देता है अकेले, ये अकेले 10 घंटे में भरते हैं, ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में। तो आपको पता करनी है कि अगर ये चारों खोल दिए जाएं पाइप तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। इसको कैसे करना है, देखिए कैसे करना है। देखिए ए बी सी और डी 4 पाइप हैं, ए
10 घंटे में, ये प्लस वाला है क्योंकि भरने वाले के साथ हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक खाली करने वाला भी टंकी है, तो हमें पता चले कि कौन से नल भरता है या खाली करता है। तो ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, ये भी प्लस वाला है, सी 30 घंटे में भरता है, लेकिन जो डी पाइप है वो 15 घंटे में अकेले खाली कर देता है। ठीक, ये माइनस वाला है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इन सब का एलसीएम ले लेना है, सबका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसमें भी 60 ही आएगा। इसका लेके आप देख लेना, इसके लघुत्तम भी 60 आएगा। कैसे लघुत्तम निकालते हैं? 10, 20, 30 और 15 है ना, इसको सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 5, 10, 15, 15, फिर क्या ले जाएंगे? 5 ले जाएंगे, 1, 2, 3, 3, फिर ये 3 से ले जाएंगे, 1, 2, 1, 1, अब गुणा कर देंगे, 2 गुना ये 5 गुना ये 3 और गुना ये 2, ये करोगे तो आ जाएगा 60। क्लियर है? इस तरह से निकालते हैं, ये आप जानते भी होंगे क्योंकि मैं कर रहा था ये चीज़ें, तो ये मैं बता दिया। या एक और तरीका है इसको करने का, क्या है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर लो, तो बड़ा नंबर 30 है और 30 का पहाड़ा पढ़ते हो, और ऐसा कोई नंबर जो 30 के पहाड़ा में आए, जो 30 के अलावा भी इन सब से भाग लग जाए, तो वही हो जाएगा एलसीएम। हालांकि 30 का पहाड़ा सबको याद होता नहीं है, हालांकि अगर आप मैथ करते हैं तो कम से कम आपको 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, अगर आप थोड़ी सी सीरियस कैंडिडेट हैं मैथ को लेके। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है। तो 60 हो गया टोटल टंकी की क्षमता, 60 तो पहले भी थी। अब इनकी दूसरा स्टेप है हमारा कि ये पाइप की क्षमता निकालनी है। तो पाइप की क्षमता हो 10, 60 में 20 से भाग देंगे 3, 60 में 30 से भाग देंगे 2 और 60 में 15 से भाग देंगे तो 4। अब यहाँ देखिए ये डी जो खाली करने वाला है ना, इसका मतलब है कि ये जो 4 लीटर पानी है ना वो 1 घंटे में खाली करता है। ठीक, क्योंकि ये 15 घंटे में टोटल खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 4 लीटर। इसकी क्षमता है 4 लीटर की, लेकिन खाली करने की है, बाकी इन सब की भरने की है लीटर में। अब क्या करेंगे? अब पूछता है प्रश्न कि अगर A + B + C + D सबको खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया कि टोटल टंकी की क्षमता, दूसरा स्टेप पूरा कर लिया सारे पाइप की क्षमता निकाल के, तीसरा स्टेप हम कर रहे हैं कि अब समय कितना लगेगा अगर सारे पाइप खोल दिए जाए। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? टंकी की क्षमता में भाग देते हैं सबकी क्षमता से जो पाइप से भरवाना है। तो सब खुलेंगे, 6, 3, 9, 2, 11, 6 + 3 + 2 और प्लस डी की क्षमता क्या है? माइनस है, ये खाली कर रहे हैं तो -4 लीटर, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये सब तो डाल रहे हैं लेकिन ये 4 खाली कर रहा है। तो 60/6 में से 4 घट जाएगा, 2, 2, 3, 5 और 2, 7, यानी 60/7 घंटे आ जाएगा इसका आंसर। यानी अगर सारे पाइप खोल दिए जाएं, 3 भरने वाले और डी एक जो 15 घंटे में खाली करता है, इन सबको खोल दिए जाए तो 60/7 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। ये है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे, और इतना अगर समझ गए हैं तो आने वाले जो मैथ्स होंगे उसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही होती हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में विविधता आएगी उस तरह के टेक्निक और लॉजिक मैं बताता रहूँगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।